राजभवन में आज शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह जी के साथ शिक्षा विभाग के कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट का शुभारंभ करते हुए प्रोजेक्ट के अंतर्गत सचल ई लर्निंग वाहन का फ्लैग ऑफ किया। एनसीईआरटी के मार्गदर्शन और कंप्यूटर निर्माता कंपनी एचपी इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया ये प्रोजेक्ट प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचलों में छात्रों को नई तकनीक से रूबरू करवाएगा। छात्र किताबी ज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर दक्षता और ई लर्निंग के माध्यम से नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट के तहत संचालित होने वाले ई एजुकेशन वाहन हमारे प्रदेश के दूरस्थ विद्यालयों में भ्रमण कर शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। हमें टेक्नोलॉजी स्किल और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर देकर कौशल को प्राप्त करने की जरूरत है, जो हमें विकसित राष्ट्र के लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग करेगा। आज सचमुच बहुत खुशी हो रही है कि जो दिव्य, भव्य और शुभ कार्य जो आज हम कर रहे हैं, इसकी जो गूंज है, इसकी जो असर है, इसका इम्पैक्ट, इफेक्ट और रिजल्ट है, वो बहुत दूर तक जाएगा। आज मैं तो आज तक यही सोचता था कि क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, लेकिन आज पता लगा कि क्लैप का मतलब ये भी है कि कंटिन्यूड लर्निंग एसेस प्रोजेक्ट। मैं क्लैप के लिए एक जोर से ताली बजा रहा था। ये जो लर्निंग है, लर्निंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। इंसान अपने आखिरी सांस तक सीखता ही रहता है। मैं तो सबको ये बोलता हूं कि मैं सिख धर्म का हूं और मेरा काम ही सीखना है, और हम सबका ये पूरे जीवन में यही कार्य है कि हम सीखते रहें। मैं तो अपने जवानों को फौज में ये कहता रहता कि वी हैव टू कीप लर्निंग एंड लर्न टिल द टाइम कि हम अपनी पैर के ऊपर में चिता पे जाते हैं, किस प्रकार से अपने लात, हाथ और मुंह को बिल्कुल सीधा रखना है, तब तक सीखते रहना पड़ेगा। आज एक और विद्या ग्रहण की है। मैं तो ऐसे सोचता था ये जो वर्ड है सरद, गरम ऐसे होता था, लेकिन आज सरद का एक और मतलब समझ आया है कि इट रिप्रेजेंट सोसाइटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, ये जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, ये अपने आप में बहुत अच्छा क्षेत्र है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सिर्फ ये सीख लें, वो सीख लें, लेकिन व्हाट मैटर्स इन लाइफ इज कि पूर्ण रूप से विद्या, ज्ञान, विजडम और शिक्षा को सीखना। आई थिंक ये जो सोच ही है सरद की कि इट्स ए सोसाइटी विच टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, मेरे को ये वर्ड बहुत सुंदर लगा है। आखिर में ये जो वर्ड वाओ, हम जैसे ट्विटर, फेसबुक वगैरह में लिखते हैं, किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं तो वाओ लिख जाते हैं, WOW। कभी कभी मैं सोचता था ये वर्ड्स ऑफ विजडम है, लेकिन आज पता लगा कि इट इज द वर्ल्ड ऑन व्हील्स। ये जो व्हील्स है ना, ये मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मोबिलिटी ऑफ थॉट, आइडियाज एंड परसेप्शन। आपका सीखना हर वक्त चलते रहना चाहिए, दैट मोबिलिटी। और ये जो इतना सुंदर कार्य किया है क्लैप ने कि एक गाड़ी के अंदर में ये हर एक यंत्र को डाला है, जो हमको डिजिटाइजेशन के लिए, जो हमको आईटी के लिए, आईओटी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक उत्सुकता बढ़ाएगा, जागरूकता बढ़ाएगा कि किस प्रकार हमको आने वाले समय के अंदर में डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है। आज हमारा राष्ट्र और हर भारतीय जिस प्रकार से डिजिटाइजेशन ट्रांजैक्शन में उतर गया है, उस मैदान में उतर गया है कि पूरे वर्ल्ड में 40% से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला सिर्फ भारत ही है। आज जो भारत ने टेक्नोलॉजी और शिक्षा को मिलाकर जो ज्ञान और विद्या के क्षेत्र के अंदर में मार्ग और दिशा पकड़ी है, वो अपने आप में अलग है। और मुझे इन सब कार्यों से, इन सब इनिशिएटिव से, इन सब शुभ आरंभ से एक ऐसा मजा आता है कि
इस मार्ग के ऊपर में, इस दिशा के ऊपर में हमको विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जो मुद्दा है एम्पावरिंग माइंड्स और ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर, और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे छात्र छात्रा जितने आए हैं, हमारे बेटे बेटियां आए हैं, आई कैन सी आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो अटेंटिवनेस है, आपकी जो जागरूकता है, आपका जो डिजायर टू लर्न है, आई एम डेफिनेट अबाउट इट दैट इन द कमिंग टाइम नोबडी कैन रियली स्टॉप अस फ्रॉम द लीडरशिप इन द वर्ल्ड। आज सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए कि हम अपने सभ्यता, संस्कृति और असली इतिहास को जानें। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि प्रोफेसर दिनेश सकलानी जी ने जो अपनी पीएचडी की थी वो हिमालय में जितनी भी ट्राइब्स हैं उनके ऊपर की थी। इन्होंने अपनी जो रिसर्च की थी वो तांत्रिक विद्या और उसके ज्ञान के ऊपर में की थी। इन्होंने पूरा जीवन जो अपना शोध रिसर्च किया है वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, विद्या, ज्ञान उस क्षेत्र में किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये जो कदम आज उठा रहे हैं एनसीईआरटी का भी, ये जितने एक्रोनिम होते हैं ना, जो छोटे छोटे वर्ड में पता लगता है, आखिर में सबसे स्ट्रांग इसमें वर्ड R&T है, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। और मुझे बहुत खुशी है कि एनसीईआरटी ने अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर में एकदम आधारित किया है और उस बेसिस के ऊपर में आज का शुभ कार्य कर रहे हैं। जो आज हम सचल ई वाहन उद्घाटन समारोह इकट्ठा परिवार मना रहा है, अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। और मुझे खुशी है कि ये जो मोबाइल आइडिया है, ये जो मोबाइल मोबिलिटी का विचार है, ये अपने साथ के अंदर में टेक्नोलॉजी का उस ज्योति को, उस ज्ञान को, उस स्पार्क को लेकर जा रहा है जो एक विद्या के इलाके में एक बहुत बड़ी रोशनी और प्रकाश देने वाला है। आज का दिन बहुत ही आनंदमय, प्रसन्नता और खुशी का दिन है, क्योंकि हम अपनी जिज्ञासा को, आवर डिजायर टू लर्न और विद्या को एक नए रूप, एक नए तरीके, एक नए विकल्प से देखने वाले हैं। मैं HP के जो दीपक बजाज जी हैं, उन कंप्यूटर्स जो कंपनी है, उनको बहुत शाबाश देता हूं कि उन्होंने ये सोचा है कि ये जो रथ बनाया है, ये जो योद्धा बनाया है, आर्मी में हमने देखा है जब लड़ाई के लिए जाते हैं तो एकदम टैंक के अंदर में जाते हैं, लेकिन ये जो टैंक आपने बनाया है अपने आप में इसका इफेक्ट, इसका दायरा बहुत दूर और गहरा होने वाला है। मुझे खुशी है कि ये रथ, ये ज्ञान का रथ, ये विद्या का रथ जब आगे जाएगा, जब आगे गांव में जाएगा, मेरे 9 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में जाएगा, पहाड़ों में जाएगा, और इस चीज को, इस ज्ञान को जो किसी के दिमाग में डालेगा, स्पेशली बच्चों के दिमाग में ये चीज आएगा कि मेरा आने वाला समय क्या है। और सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और असली इतिहास और हमारे गांव और उसको टेक्नोलॉजी से मिलाना एक बहुत पवित्र कार्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के प्रांगण से कहा था, उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी, तीसरा दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड। और ये जो कार्य आपने किया है, मुझे लगता है कि ये उस 21st सेंचुरी, तीसरे दशक के अंदर में एक अलग ही ज्योति और प्रकाश फैलाएगा। ऐसा लगता है कि ऐसे वाले उत्तराखंड के अंदर में 95 होने चाहिए, ऐसे रथ 95 होने चाहिए कि 95 ब्लॉक्स के अंदर में लग जाए। ऐसा दिल करता है। मुझे मालूम है कि प्रभु शिव जी
भगवान वाहिगुरु सुन रहे हैं और अवश्य ही एक दिन आएगा जब हमारे 95 इस प्रकार के क्लैप, इस प्रकार के ज्ञान, विद्या, विजडम और शिक्षा के रथ आगे जाएंगे। मैं आप सबको आज के दिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, पूरी टीम को, क्योंकि ऐसा कार्य किसी एक सोच तो एक होती है, लेकिन उसको कर्मों तक, उसको सेवा और कल्याण तक पहुंचाना, उसके लिए पूरी टीम लगती है। कलेक्टिवली वी गॉट टू कम टुगेदर and ensure कि such thoughts, ideas and perceptions are put on the ground. मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि इस डिजिटल रूट ने जो हमारे पाठ्यक्रम हैं उसको और भी आनंदमयी, it'll make the reading, studying, communicating, education more enjoyable. उसमें मजा आएगा. I think that's what the whole effect is going to be. सच कहूँ तो दिल करता है कि हर एक बच्चे के हाथ में कंप्यूटर, लैपटॉप हो, दिल करता है अंदर से ही, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि डिजिटलिटी एंड डिविनिटी दोनों एक ही चीज़ है। मतलब डिविनिटी और डिजिटल वर्ल्ड बिल्कुल एक है, क्योंकि डिवाइन वर्ल्ड के अंदर में हम अपने हाथ से नमस्कार करते हैं, आंखें बंद करते हैं, आत्मा को प्रभु से मिलाते हैं। कुछ नहीं पूछता है भगवान, कोई पासवर्ड कुछ नहीं पूछता, एकदम आप कनेक्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार डिजिटलिटी से, इंटरनेट से, डिजिटल वर्ल्ड से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, क्वांटम इंजीनियरिंग से एकदम आप कनेक्ट हो जाते हैं उस आईटी स्टोर के साथ में, उस इंटरनेट के साथ में। दुनिया के बाकी जगहों का मालूम नहीं है, लेकिन एक बात पक्की मालूम है कि जो भारतीय हैं ना, उनके अंदर जो संस्कृत का ज्ञान, उनके अंदर में जो सभ्यता का ज्ञान, उनके अंदर जो ब्रह्मांड का ज्ञान है ना, वो ऐसा कंप्यूटर है जो आपको पूरे कॉस्मोस के साथ एकदम जोड़ देता है। सो वन थिंग इज डेफिनेट कि कंप्यूटर, आईटी, आईओटी, एआई, क्वांटम इंजीनियरिंग, मेटावर्स, ये सब इज नेचुरल टू एवरी इंडियन। तो आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए कि मेरे को कंप्यूटर आता है, मेरे को डिजिटाइजेशन आता है, मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। एक बात पक्का है कि प्रभु ने अपने स्पेशल एलोकेशन से हर एक भारतीय के अंदर में, हर एक भारतीय के डीएनए में सोच, विचार और उस शक्ति के अंदर में आपको कनेक्शन दिया हुआ है। आपको कनेक्शन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है आईटी, एआई और इस क्षेत्र के अंदर में। आप हैं जो इस अमृत काल के अंदर में एक अलग रोशनी, एक अलग प्रगति, एक अलग शक्ति लेकर आने वाले। मैं सच कहूं तो आप, हमारी आने वाली पीढ़ी, आपकी जो अच्छी शिक्षा, तकनीकी कुशलता, ये सबसे पहली जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपकी अमृत काल के अंदर में क्या जिम्मेवारी है, एंड इसको हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, 5G, 6G, आने वाले जितने भी जी हैं वो क्या परिवर्तन लाने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडर्नाइजेशन हैज गॉट टू बी योर परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस हेयर आफ्टर। ये इसी शुभ संकल्प को लेकर आप चले, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड को अलग आशीर्वाद है शिव जी का। हमारी जिम्मेवारी बाकी जगह से ज़्यादा है, क्योंकि हमको पूरे भारत को, पूरे विश्व को, पूरे मानवता को लीड करना है अपने सोच, विचार और धारणा से। मैं आज की ये बहुत सुंदर पहल के लिए एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।